हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। ये देखिए। और हेल्दी हेल्दी ठंडी का मतलब, ठंडी में तो लगता है कितना चाय मिले, जितना मिले पियो पीते जाओ। और ठंडी में क्या है ना कि हम 2 बार 3 बार चाय पीते हैं। तो अभी ठंडी शुरू हो गई तो मैंने यहाँ सुबह में भी चाय बनता है और शाम को भी चाय बनता है। नहीं तो वैसे सुबह में मेरे यहाँ चाय नहीं बनता था, बस मैं चाय पीने वाली थी तो शाम को ही पीती थी। लेकिन अब सुबह में भी चाय बनता है क्योंकि अब हस्बैंड को भी चाय चाहिए होता है, इसलिए अब 2 बार बनता है। और मैं अपने लिए पानी भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने पानी दोपहर का ही पिया है। जब मैंने लंच किया था उसके बाद मैं सो गई, मैंने पानी अभी तक नहीं पिया उसके बाद से। तो पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि ठंडी है ना, तो ठंडा पानी टंकी का रहता है, इसमें तो नहीं पीते बनता। तो पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी अपना डेली रूटीन कि मैं शाम 4 बजे से इतने रात तक, मतलब मुझे रात के ना 1-1:30 बज जाता है काम करते करते। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे भी लोग कहते हैं इतना मैं क्या करती हूँ, मुझे 1-1:30 बज जाता है सोने में। तो हाँ गाइस, सच में मुझे 1-1:30 बज जाता है सोने में। और आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक क्या काम करती हूँ, मतलब रोबोट की तरह। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। और ये देखिए, क्योंकि क्या है ना कि मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो कुछ करने नहीं देता, शरारती है। उसके लिए ये मैंने टेप लगाया है, इस पे सेलो टेप चिपकाया है। क्या करता है, वो डिब्बा लेता है और डिब्बे पे चढ़ के इसमें फिंगर डालता है। तो इसके लिए मैंने इस पे टेप चिपका दिया है। और इसके लिए जब वो सोता है तो फिर मैं जाके धीरे धीरे अपना सब काम फिनिश करती हूँ। तो मुझे रात के 1 से 1:30 बज जाता है सोने में। इन दोनों को ना, दोनों बंदरों को अपने सुला के उसके बाद में अपना काम करती हूँ। उसके बाद में अपना काम करती हूँ। कहाँ गया दर्शित? मुझे रबर चाहिए। रबर? अरे वही जो था। अच्छा, दर्शित है ऊपर। क्यों ऊपर गया? अरे यार, दीदी ने बुलाया। सो गाइज, मेरा चाय बन गया है और मैं चाय लेके बिस्तर में आ गई हूँ रजाई में, क्योंकि ठंडी है। तो मैं भी बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने डेली वाले काम पे। फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैं शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक क्या क्या काम करती हूँ। 1 बजे रात तक, हाँ। और मुझे सोते सोते 1:30 से 2 बज जाता है, क्योंकि काम करने के बाद तुरंत तो नींद आती नहीं। तो मुझे सोते सोते 1:30 से 2 बज ही जाता है। और फिर सुबह वही नींद नहीं खुलती, तो सुबह में 7, पौने 7 बजे तक जागती हूँ। तो अभी शाम के 4:15 बज रहा है, क्योंकि 4 बजे मैंने चाय बनाना शुरू किया था। मेरा डेली का नियम है 4 बजा नहीं कि चाय बनाने के लिए मैं किचन में चली जाती हूँ। तो अभी मैंने चाय बना लिया है, पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना डेली का रूटीन। सो गाइज, मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ और मेरा डेली रूटीन जर्नी शुरू हो चुका है। हाँ गाइस, ये मेरा नहीं, हम सभी हाउसवाइफ का ये काम होता है। तो सबसे पहले मैं अपने सूखे हुए कपड़े उतारूँगी। और क्योंकि कपड़े जो ना जल्दी जल्दी ठंडी में सूखते नहीं हैं, तो दूसरे दिन उतारना पड़ता है। तो ये मैं 1 दिन पहले का कपड़े डाली थी सूखने के लिए। और आप देख सकते हैं चेयर पे कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ठंडी की वजह से ना कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैं सभी कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, सबका अलग अलग रखूँगी फ़ोल्ड करके। बच्चों का अलग, मेरा अलग, उससे ना थोड़ा ईजी हो जाता है। और इतना कपड़ा है तो वो मुझे ना फ़ोल्ड करने में आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है। अब मेरा बेटा आता है ना, तो सारे कपड़े जो फ़ोल्ड किया हुआ रहता है तो वो बिखेर देता है। देखिए, मैंने सारे कपड़े अपने फ़ोल्ड कर लिए हैं और जो मुझे हैंगर पे टांगना था वो मैंने चेयर पे रख दिया है। इधर मेरा डुग्गू लाल रो रहा था पापा के लिए, पापा पास। उसको मतलब पापा नहीं है ना, तो उसका एनर्जी नहीं है उसके अंदर। मतलब उनके पापा ऐसा लगता है उसका एनर्जी बूस्ट है वो। तो मैं काफ़ी चुप करा रही थी, वो चुप नहीं हो रहा था। तो मैं जब रोने का नाटक की ना कि मैं रो रही हूँ, आप नहीं शांत हो रहे हो ना सोना, मम्मा भी रोएगी, तो वो जाके फिर शांत हो गया। फिर मैंने सारे कपड़े अलमारी में रखे, जिसका जहाँ जहाँ कपड़ा रखना होता है। और जो स्वेटर और जैकेट थे ना, वो मैंने दीवार में रखा, क्योंकि स्वेटर बस मैं अपने डुग्गू लाल का डेली चेंज करती हूँ, बाकी सब 2-2 दिन पे चेंज करते हैं। तो कपड़ा रखने के बाद मैंने अपने सोना को खिलाया कॉर्नफ्लेक्स, तो वो कार्टून देखते हुए कॉर्नफ्लेक्स खाता है। और इधर मेरा बिट्टू कर रहा था पूजा, तो वो हंस रहा था कि मेरा व्लॉग मत बनाओ, लेकिन जब मैं करती हूँ तो वही बनाता है।
फिर मैंने बिट्टू को भी दिया कॉर्नफ्लेक्स। उसके बाद बिट्टू ने बोला कि मम्मा कॉटन नहीं है सुबह आरती के लिए। तो फिर मैं शाम को आ गई मार्केट। आप देख सकते हैं शाम मतलब 7:30 बज रहा था और रोड पे बहुत ज़्यादा शांति था। तो मैं मार्केट चली गई, कॉटन लेके आ गई। इधर मेरा डुग्गू लाल खेल रहा था और मैंने देखा कि टंकी में पानी नहीं था। जब मैं बर्तन धोने गई ना तो देखा टंकी में पानी नहीं था, तो मैं आ गई वायर लगाने समरसेबुल चलाने के लिए। तो जब तक मैं अपना वायर लगाती पानी भरता तब तक मैं सारा कपड़ा सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि फिर वो आज डालूँगी ना और रात में फ़ैन चलाऊँगी तो वो जो वूलन कपड़े हैं वो तो जल्दी सूख जाते हैं, और जैसे पैंट वगैरह का जो मोटा मोटा होता है ना वो जल्दी नहीं सूखता। फिर वो कल शाम तक जब मैं सुबह में पलटूँगी उसको पलट के डालूँगी तो जाके वो शाम तक सूखेगा। तो मैंने सारे कपड़े तब तक डाल दिए अपना सूखने के लिए। फिर मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई करने बैठ गए। सोना क्या कर रहे हो तुम? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? होय। क्या पढ़ाई कर रहे हो डुग्गू? क्या पढ़ाई कर रहे हो? क्या बना दिया? डक बना रहे हो? अरे वाह, देखूं देखूं। ऐसे कलर पानी बनाते हैं ऐसे, और डी के बाद यहाँ पे अपना आ जाएगा ई, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई। अरे वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग। फॉर्मूला है मम्मा, पेरीमीटर का। तो मेरा टंकी भर गया था, मैं गई वायर उतार के और आ गई बर्तन धोने, क्योंकि शाम का चाय का नाश्ता का सब बर्तन पड़ा हुआ था। तो पानी की वजह से मैं नहीं धो पाई थी। मैं अपना बर्तन धो रही हूँ और मैं गाना याद कर रही हूँ कि मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी अगला, तो कौन से गाना पे बनाऊँगी। तो मैं अपना ये बर्तन धोते धोते गाना भी याद करती हूँ। कभी कभी मैं शादी का गाना गाती हूँ, कभी कभी बच्चे होते हैं जो वो सोहर का गाना, मतलब जो दिमाग में आता है वो करती रहती हूँ एक्टिविटी, और बर्तन धोती रहती हूँ। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि मतलब ताज़ा पानी से आप काम करो, बर्तन धो, जो भी आपको काम करना होता है ना, तब तो ओके ओके है। लेकिन अगर टंकी के पानी से डायरेक्टली आप काम करो तो हो मतलब हाथ काम करना बंद कर देता है और ठंडी में मेरे हाथ और पैर दोनों सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है मेरे हाथ पैर में। यहाँ तक कि मैं अपना पैर का बिछिया भी निकाल देती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पैर में सूजन हो जाती है। तो मैंने गीज़र का पानी मैंने गर्म कर लिया था, तो मैं गीज़र का और नॉर्मल पानी दोनों मैंने टैप खोल दिया था कि मैं दोनों मिक्स करके अपना काम करूँ। बर्तन धोने के बाद मैंने अपना किचन साफ़ किया। किचन मैंने सुबह में साफ़ किया था तो किचन मेरा गंदा नहीं था, लेकिन बर्तन धोने के बाद ना स्लैब पे पानी पानी हो गया था, तो मैंने पहले उसे साफ़ किया। और मुझे ना मेरा किचन बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है, चाहे मेरा किचन छोटा है या जैसा भी है, मुझे किचन एकदम साफ़ चाहिए होता है पूरी तरह से। अगर मेरा घर गंदा है तो मैं एक बार के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ, चलो बच्चे हैं तो गंदा होगा, लेकिन किचन से मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए होता है। मुझे किचन बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है, जिससे मैं किचन में एंट्री लूँ तो मुझे मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, ऐसा मुझे किचन चाहिए होता है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या बनाऊँ खाना में, वो क्या खाएगा, तो उसने बोला मैं शक्कर का पराठा खाऊँगा। तो मैंने बोला मैं प्लेन पराठा बना देती हूँ, क्योंकि मैंने मिक्स वेज बनाया था। तो उसने बोला नहीं, मैं सुबह में भी मिक्स वेज खाया था और लंच में भी लेके गया था, तो मैं अभी शंकर का पराठा खाऊंगा। और मेरे ना दोनों बच्चे दाल चावल नहीं खाना चाहते, और ठंडी में रात में दाल चावल मैं बनाती भी नहीं, तो मैंने आटा लगाया। तब तक मेरा डुग्गू लाल भी रो रहा था दूध के लिए, तो मैंने उसके लिए दूध गर्म किया, क्योंकि जब तक वो दूध नहीं पिएगा ना तब तक वो ऐसे परेशान करता रहेगा। और ये जो लोटा है ना, मैंने उसके दूध के लिए निकाल रखा है, क्योंकि एक एक गिलास दूध दिन में 3-4 बार मैं कहाँ गर्म करूँगी, और भगोने में चाय बनाना होता है, तो मैं ये लोटा मतलब उसके दूध के लिए ही निकला है। तो मेरे डुग्गू लाल का दूध गर्म हो गया था, मैंने हॉर्लिक्स मिला दिया था। उसके बाद मैं उसको दूध पिलाने गई, तो जब मैंने उसको दूध पिला लिया तो उसने बोला मम्मा मेरे साथ थोड़ा सा प्ले कर लो, हाइड एंड सीक खेल लो मम्मा, प्लीज़ मम्मा। तो मैंने बोला ओले ओले मेरा बेटा इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो चलो मैं थोड़ा सा उसके साथ हाइड एंड सीक मैंने खेला, मैं वो और मेरा मेरा बड़ा वाला बेटा। फिर उसने बोला अक्कड़ बक्कड़ खेलो, तो मैंने बोला नहीं, अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि 9 o'clock वैसे ही हो चुका था।
तो मैंने जल्दी जल्दी से गई और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 पराठे बनाए। 2 अपने बड़े वाले बेटे के लिए और 1 अपने डुग्गू लाल के लिए और 1 एक्स्ट्रा बनाया था, क्योंकि हो सकता है ना बड़े वाले बेटे को मेरे मीठा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप उसको ना मिठाई हलवाई के यहाँ भी छोड़ दो, जहाँ मिठाई-विठाई बनता है ना, फिर भी उसका मीठे से पेट नहीं भरेगा, इतना वो मीठा खाता है। तो मुझे लगा क्या पता आधा उसको और चाहिए या 1 जो भी उसका मन करे, लेकिन उसने नहीं लिया तो 1 डॉगी के लिए मैंने रख दिया, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। मुझे शक्कर का पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो ये बच्चों का ही है तो बच्चों को ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनाया, क्योंकि मुझे खिलाना था इन दोनों को खाना, और खिला के मुझे ना इन दोनों को सुलाना था। मैं थक चुकी थी ये पे पा पा करते करते सुनते सुनते इन लोगों का। तो शाम होते होते ना जैसे लगता है कि मेरी भी बैटरी लो हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी पराठा बनाया और इन लोगों को, अपने दोनों चंगू मंगू को मैं खिलाने चली गई। मीठी पराठा देख के मेरा छोटा वाला बेटा ना थोड़ा नाटक करता है, क्योंकि वो मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहता। तो मैंने कैसे कैसे करके प्यार से मोबाइल देख के मैंने उसको खिलाया। उसके बाद मैं फिर आ गई किचन में अपना किचन साफ़ करने, और क्योंकि अभी डिनर बन गया था, आटे से पूरा जूठा हो गया था किचन। तो मैंने जल्दी जल्दी किचन साफ़ किया, क्योंकि अभी मुझे मेरे लिए भी कुछ बनाना था और मुझे भी लग गई थी भूख। कब शाम से ना, आज मैंने चाय जब पिया था ना तो कुछ नहीं खाया था उस समय। ऐसे तो मैं चना खाती हूँ चाय के साथ, लेकिन आज मेरा मन नहीं था, तो ऐसे मैंने सिंपल चाय ही पिया था। तो जल्दी जल्दी से मैंने गैस चूल्हा धोया, क्योंकि मुझे मेरे लिए भी भूख लग गई थी, तो पहले मुझे कुछ बना के खाना था, अदरवाइज़ मैं और भी काम नहीं कर पाती। तो मैंने गैस चूल्हा धोया जल्दी से और आ गई मैं अपने लिए कुछ बनाने। तो जैसे मैं अपने लिए कुछ बनाने के लिए आई, वैसे ही मेरे बड़े वाले बेटे ने बोला, मम्मा क्या बनाओगी अपने लिए? तो मैंने कहा सोच रही हूँ पोहा बना दूँ, क्यों? तो बोला 2 चम्मच मेरे लिए भी बना देना। अब कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। मतलब उसको ना कुछ चाहिए होता है, बस खाना नहीं चाहिए होता है। खाना में ना दाल चावल मत दो और रोटी मत दो, बाकी चीज़ें दो। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा। तो मैंने देखा जीरा नहीं था, जीरा ख़त्म हो गया था, मैं लाना भूल गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि प्याज लहसुन मिर्चा कट किया पोहा में तड़का लगाने के लिए। वैसे तो मैं हमेशा लहसुन मिर्चा अदरक का तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज मैं प्याज का लगा रही थी, क्योंकि जीरा भी नहीं था। तो मैंने कहा देखो आज प्याज का लगा के कि कैसा लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, वो अच्छा लग रहा था पोहा। तो मैंने जल्दी जल्दी से पोहा बनाया, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था, क्योंकि 2 चम्मच उसने भी बोला था खाने को। हेल्प मी, अरे वाह। मम्मा को कौन मारता है? डुग्गू लाल मम्मा को मार रहा है। अरे तो फिर ऐसे मेरा तो मम्मा ऐसे हो रहा है, ऐसे किए क्या ऐसे हो रहा है? मम्मा क्या सॉस खिलाओ, ज्यादा सॉस। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अच्छा लो नहीं रो रही। आज तो मैं तो हाँ इंजेक्शन है, इंजेक्शन को हाँ क्या हुआ? तो डुग्गू लाल मेरा खेलते खेलते मेरे पास आ गया था। उधर बोर हो गया था अपने भाई के साथ खेलते खेलते, तो मेरे पास आ गया था। और मेरे बिट्टू लाल को ना बस वेट था कि पोहा मिले जल्दी से, क्योंकि उसको ना पोहे से ज़्यादा ना वो नमकीन खाना था उसको, और नमकीन में उसको ऐसे नहीं खाने देती, इसलिए वो बोला कि 2 चम्मच मुझे पोहा चाहिए। वो मुझे बाद में क्लिक हुआ कि अरे अच्छा वो इसके लिए पोहा मांग रहा है कि मुझे नमकीन भी साथ में लेके मैं खाऊंगा। वैसे मैं पोहा में नमकीन लेके नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खाता है, तो वो ऐसे अगर नमकीन खाता तो मैं डांटती कि ये नमकीन खाने का टाइम है। तो इसलिए उसने बोला था 2 चम्मच पोहा, वो मुझे अभी समझ में आया। फिर मैंने उसको बोला नमकीन मत लेना, लेकिन
कहाँ सुनने वाले हैं आजकल के बच्चे। लेकिन फिर भी मैंने उसको नमकीन नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी उसने दोपहर में नमकीन खाया था, और ज़्यादा ये सब बाहर का खाएंगे तो नुकसान भी करेगा। अभी तो वो बच्चे हैं ना, उनको समझ में तो आएगा नहीं। अब मैं कर रही हूँ अपना सबसे बोरिंग वाला काम, धनिया काटना। मुझे ना मतलब हरी सब्जी जैसे मेथी, पालक, धनिया, ये सब साफ़ करना, कट करना ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। हालाँकि ये फ़ायदा बहुत करता है लेकिन बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन फिर भी मैंने धनिया कट किया क्योंकि जीरा वैसे ही नहीं था, तो मैंने कहा धनिया भी डाल दूँ तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा, और मेरा धनिया भी ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने धनिया काट के डाल दिया। उसके बाद मैंने मिलाया उसमें सिंगदाना, क्योंकि मैं नमकीन नहीं खाती और मेरे बच्चे और हस्बैंड नमकीन खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती, तो मैं अपने में सिंगदाना डालती हूँ। और मैं ना एक थाली में ही अपने और अपने बेटे के लिए पोहा निकालूँगी, उसी में 2-4 चम्मच वो खाएगा। मैं उसको अलग से नहीं दूँगी। उसको लगा कि मम्मा अलग से देंगी नमकीन मिला के, लेकिन नहीं, मैं उसको अपने में ही खिलाऊँगी। और ये मेरा मस्त से एकदम लाइट डिनर तैयार है, हेल्दी-हेल्दी वाला। तो अभी मैं जा रही हूँ पोहा खाने गाइज़, जिससे मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आए। अक्का पक्का चल। मम्मी कोई चलो। अक्का पक्का मम्मी कोई अच्छी पूरी चोर 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 नंबर चल। ऐसे होता है। एक इसके अंदर डालो ऊपर टाई 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 अंदर में एक तुम खा लो, अब तुम खाओ मामा को। अब आप मुझे खाओ, नहीं आप मुझे खाओ। चलो 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 सिलसिलाटी, चलो सिलसिलाटी। हेलो अक्का बक्का सिलसिलाटी नहीं खाओगे? नहीं, एक ही चीज खेलता रहता है। अक्का पक्का मम्मी बोले अच्छी पूरी कौन चलो कौआ डिनर के बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती किया, फन किया, उसके बाद दोनों को सुलाया क्योंकि 10:30 बज चुका था। उसके बाद मैं किचन में आ गई बर्तन धोने। मैं बर्तन हमेशा रात में धोती हूँ, मैं कभी भी सुबह के लिए बर्तन नहीं रखती, क्योंकि सुबह में ना जल्दी जल्दी रहता है तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, और उसी में स्कूल छोड़ो बच्चों को, उसके बाद दूध वाले अंकल का आना, कचरा वाले भैया का आना, तो जैसे ना सुबह में भागम भाग सी रहती, इसलिए मैं बर्तन कितना भी बीमार हूँ, मैं रात में बर्तन सुबह के लिए कभी नहीं छोड़ती, मैं रात में ही धोती हूँ। उसके बाद मैं आ गई सब्जी काटने, क्योंकि मुझे सुबह की तैयारी करनी थी। सुबह में बच्चों को स्कूल जाना था, स्पेशली बड़े वाले बेटे को 7:45 वो स्कूल के लिए निकलता है, और टाइम नहीं मैनेज हो पाता क्योंकि ठंडी का टाइम है, तो मैं ठंडी में रात में ही सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। और ये फ्लावर की सब्ज़ी तो टाइम लगता है, उसको काटो, फिर गर्म पानी में उसको थोड़े टाइम के लिए स्टीम दो, तो टाइम लगता है। तो मैंने गोभी को कट करके गर्म पानी से धो के फिर मैं उसको भून रही थी, और इधर ग्रेवी तैयार करने के लिए अपना सब काट रही थी, धनिया, लहसुन, मिर्चा, अदरक जो भी उसमें डालूँगी। और मैं प्याज नहीं डालती, फ्लावर की सब्ज़ी में प्याज डालती ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना सब्ज़ी का तैयारी कर रही थी, क्योंकि कौन सा काम करने में मुझे रात के 1 बज जाता है, मुझे भी वो भी काम करना है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये कर रही थी, बिना किसी मतलब इतना कि मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा था, बस ये आ रहा था कि जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि मुझे अभी मेरा ज़रूरी वाला काम करना है, जिसको करते करते मुझे 1 बज जाता है, और अभी ऑलरेडी 11:15 हो चुका था। तो मेरा सब्ज़ी भी भुन गया था, और मैं ग्रेवी तैयार करने के लिए अपना मसाला वगैरह डाल रही थी। तो मैंने बताया ना कि मेरे यहाँ जीरा नहीं है, तो मैं बिना जीरे का ही अपना ग्रेवी भून रही थी, सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि बेटे को मेरे पता चलेगा ही नहीं, और हस्बैंड है नहीं कि उनको टेस्ट का थोड़ा-सा लगेगा। और रही मैं तो हाउस वाइफ़ हूँ, इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ इतना मैनेज कर ही सकती हूँ। ये सब करते-करते मुझे 11:30 बज चुका था, तो उधर मेरा ग्रेवी तैयार हो रहा था, और इधर मैं अपना ज़रूरी काम कर रही थी, जिसको करते-करते मुझे 1 से 1:30 बज जाता है। सो हाँ गाइज़, मैं अपना मशीन सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे करना था स्टिचिंग। तो मेरा उधर ग्रेवी तैयार हो चुका था, और मैंने सब्ज़ी पानी सब डाल दिया था पकने के लिए, और इधर मैं आ गई थी अपना ब्लाउज़ बनाने,
क्योंकि मैं कभी भी दिन में ब्लाउज़ नहीं बना पाती, मेरा बेटा नहीं बनाने देता। वो जब दोपहर में सोता है तो मुझे और भी काम होते हैं और दोपहर में वो बहुत कम सोता है, आधे से 1 घंटे के अंदर, तो वो जाग जाता है। तो इसलिए मैं रात में सिलती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि वो सिलने नहीं देता तो चलो ठीक है, लेकिन उसको लग ना जाए, इसलिए मैं रात में अपना बैठती हूँ कपड़े सिलने, जो भी मुझे बच्चों का सिलना होता है या मेरा सिलना होता है। और मैं अपने छोटे बेटे की वजह से ही मैं अपनी इस मशीन को पैर वाले में नहीं सेट करा रही हूँ, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कब वो जाके खुद को चोट पहुँचा ले। मेरा बड़ा वाला बेटा भी ऐसे एक बार किया था, उसको चोट लग गई थी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही हाथ वाला ही बना के रखी थी। तो अभी मेरा सिल चुका था, लगभग मैंने सिल लिया था और मैं अपना मशीन रखने आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका था, 1 बजने वाला था और सुबह में जागना भी होता है स्कूल के लिए। तो अभी मुझे और भी काम था करने के लिए, जैसे मुझे अभी मैं पानी गर्म कर रही थी अपने पीने के लिए, उसके बाद मुझे सब्ज़ी खाली करके रखना है। फिर मतलब ये अभी छोटा-मोटा काम था, फिर जाके मेन गेट चेक करना था कि मेन गेट बंद है या नहीं बंद है। तो ये सब भी अभी करना था मुझे, और सुबह में ना नींद नहीं खुलती ये सब करते-करते, मतलब 7 तो बज ही जाता है, पौने 8 बजे बेटा स्कूल जाता है मेरा। तो सब्ज़ी अगर मैं रात में तैयार करके रखी रहती हूँ ना, तो सुबह बस उठती हूँ, आटा लगाती हूँ, छोटे वाले बेटे को दूध पिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं पराठे वगैरह बनाने लगती हूँ। तो इतना काम मुझे रहता है, ये सब करते-करते ना ये मतलब मुझे इतना लेट हो जाता है। तो अभी मेरा पानी गर्म हो गया था और मैं पानी लेके जाऊँगी, अपना रज़ाई में बैठ के पीऊँगी गाइस, उसके बाद मैं सोऊँगी। तो ये था मेरा शाम 4 बज के रात 1 बजे का डेली रूटीन। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।